अगर आप पास्ता लवर हो तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि इटली में 130 से ज्यादा वैरायटीज के पास्ताज अवेलेबल है। क्या आपको नहीं पता थी? अरे कोई बात नहीं, मुझे भी आज ही पता चला जब मैंने गूगल किया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानव एंड यू आर वाचिंग योर सीक्रेट रेसिपी। आज हम कैफे स्टाइल व्हाइट सॉस पास्ता बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीमी होगी, चीजी होगी और बिल्कुल कैफे वाले वाइब में। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी रेसिपी में अगर आप थोड़ा सा प्यार और कुछ सीक्रेट डाल दो तो घर के खाने से बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए ये रेसिपी शुरू करते हैं वेजिस कट करने से। वेजिस में आपको जो भी पसंद है आप बिल्कुल अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे अनियंस लिए हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो कैप्सिकम यूज किए हैं फॉर दैट कलरफुल लुक, थोड़ी सी ब्रोकली और मशरूम और कॉर्न। और हाँ, वैसे कुछ लोग कह रहे थे भाई हम लोग वेजिस स्किप भी तो कर सकते हैं, पास्ता में वेजिस तो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ कि भाई असली मजा पास्ता का तो वेजिस ही है। बट हाँ, अगर आपको वेजिस कम पसंद है या आपको चॉपिंग के लिए टाइम नहीं है या आपको मन नहीं है चॉपिंग करने का, तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ढाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बेसिक वेजिस से भी काम चल जाएंगे, जैसे कॉर्न, अनियन। हाँ, बट मैं कॉर्न जरूर रेकमेंड करूंगा क्योंकि क्रीम और कॉर्न का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही बेहतरीन लगता है। इसमें कॉर्न स्किप मत कीजिए। और यहाँ एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है गार्लिक, जो कि मैंने 6 क्लोव्स लिया है और जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इससे पास्ता का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब बढ़ते हैं सॉस की तरफ। क्रीमी व्हाइट सॉस जो कि पास्ता का दिल है। तो पहले एक पैन में 30 ग्राम बटर डालेंगे और मीडियम लो फ्लेम पे इसे मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट होने पर इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डालते हैं और इसे हल्का सा भूनेंगे। अब इस स्टेज पे मैदे का बस हमें हल्का सा कच्चापन हटाना है, उसे पूरा भूनकर उसे सीरा नहीं बनाना है। जैसे ही आपको लगे कि मैदा हल्का सा कलर चेंज करना स्टार्ट कर दे, हमें दूध डाल देना है। अब धीरे धीरे करके 700 दूध डालेंगे, हाथ चलाते रहना है, लम्स नहीं रहने चाहिए। यहाँ पर टास्क ये है कि एक हाथ से धीरे धीरे हमें दूध डालना है, दूसरे हाथ से हमें चलाते रहना है। यहाँ पे मैदा जब दूध खाने लगेगा अच्छे से तो बाद में लम्स बिल्कुल नहीं बनेंगे। अब नेक्स्ट सीक्रेट ट्विस्ट ये है कि हम एक छोटे से प्याज में एक तेज पत्ता लगाएंगे और उसके ऊपर 3 लौंग अच्छे से डालकर उसे हम लोग दूध में मर्ज कर देंगे और बॉईल होने देंगे। इसकी वजह से जो क्रीम है उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ट्रस्ट मी, आप एक बार इसे ट्राई कीजिए एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम आप इसके बिना ये क्रीम नहीं बनाने वाले। अब इस सॉस को लो फ्लेम में छोड़ना है और धीरे धीरे थिक होने देना है। व्हाइट सॉस को स्लोली कुक करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसी से वो मखमली क्रीमी टेक्सचर आएगा हमारे क्रीम में। आपको थोड़ा थोड़ा चलाते रहना, आपको ऐसे ही बस बॉईल होने नहीं छोड़ देना है क्योंकि ये नीचे चिपकने लगेगा, चिपक कर जल जाएगा और आप तो ब्लेम डाल दोगे मुझ पे कि मानव ने आधी अधूरी रेसिपी बता दी। जैसे ही क्रीमी टेक्सचर आ जाए बस इसे एक बाउल में ट्रांसफर करके साइड रख देंगे। अब टाइम है पास्ता को बॉईल करने का। सुनने में तो बहुत ही इजी लगता होगा कि पास्ता को ही तो बॉईल करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी कर लेगा। बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग यही गलती करते हैं कि पास्ता को या तो ओवर कुक कर लेता है या तो कच्चा छोड़ देता है। उसे परफेक्टली कब बॉईल करना है, कितना बॉईल करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बड़े पतीले में पानी बॉईल करते हैं और जब पानी गर्म हो जाए तो थोड़ा सा नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। यहाँ हमने पेने पास्ता यूज किया है क्योंकि ये अंदर से खाली होता है और उसमें सॉस जाके बैठ जाता है, जिसके कारण आप जितने भी बाइट लोगे पास्ता का उसमें आपको सॉस का बिल्कुल भरपूर टेस्ट मिलेगा। अब टाइम है मेरे एक सीक्रेट ट्विस्ट का। मैं जब भी पास्ता बॉईल करता हूँ तो उसमें थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग ऐड कर देता हूँ। आप एक बार इसे ट्राई करोगे, आई बेट कि आप नेक्स्ट टाइम से बिना इटालियन सीजनिंग डाले पास्ता कभी बॉईल नहीं करने वाले। जब हम देखेंगे कि पास्ता हाफ कुक हो चुका है तो हम लोग इसमें कॉर्न भी डाल देंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। पास्ता को बस इतना बॉईल करना है कि उसमें हल्का सा बाइट रहे। पास्ता को चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आप बॉईल होते हुए उसमें से बीच में से एक पास्ता निकालिए, उसे हाफ कट कीजिए और आप देखेंगे कि उसमें एक बहुत ही पतली सी व्हाइट लाइन बननी चाहिए। अगर व्हाइट लाइन नहीं है, अगर फुल कुक हो चुकी है तो मतलब वो ओवर कुक हो गई। अगर उसमें एक पतली व्हाइट लाइन बन रही है तो बस आपका पास्ता रेडी है। आप उसको छान कर निकाल लीजिए। आपको पानी में धोना नहीं है, उसमें वो जो हीट होगी वो उसी में अपने आप कुक होती रहेगी। अब पास्ता को तो हम छान लेंगे बट थोड़ा सा पानी बचा के रखेंगे क्योंकि हो सकता है कि हमें फ्यूचर में सॉस की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी पड़े, तो उसमें ये पानी बहुत काम आएगा, जो कि आप आगे देखेंगे। अब वेजिस और पास्ता को हल्का सा सॉटे करेंगे और मैं ये कर रहा हूँ चाइनीज वुक में, जिसके वजह से बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। बट आप नॉर्मली कोई भी बर्तन में कर सकते हैं, बट मैं ये प्रेफर करता हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद सबसे पहले गार्लिक डालेंगे
और गार्लिक थोड़ा जब कलर चेंज करना स्टार्ट करे बिल्कुल गिरगिट की तरह, तब डालते हैं सारे वेजेस एक साथ। हमें ये प्रोसेस बिल्कुल हाई फ्लेम में फटाफट करना है, क्योंकि हमें वेजेस का बस कच्चापन हटाना है, हमें उसे बिल्कुल कुक नहीं कर देना है। पास्ता के वेजेस का सही पहचान तभी होगा अगर आप उसे जब बाइट करेंगे तो उसमें क्रंच आना चाहिए, उसमें एक बाइट आनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल आपके मुंह में घुल गया तो वो तो हलवा हो गया ना, वो तो पास्ता के वेजेस नहीं है। इस स्टेज पे मैं इटालियन सीजनिंग और चिली फ्लेक्स ऐड कर रहा हूँ। अब बॉइल्ड पास्ता को भी डालकर थोड़ा हल्के हाथ से 2 मिनट चला लेंगे। ध्यान से, ज्यादा प्रेशर से हमें नहीं चलाना है क्योंकि फिर पास्ता टूट जाएगा। अब है ये गोल्डन मोमेंट, सब काम हो गया है। अब बस हमें पास्ता के ऊपर ये व्हाइट सॉस को डालना है। अरे रुक जाइए, कहीं जाइए मत, मतलब 2-3 इंग्रेडिएंट और डालेंगे और देख कर जाइए। पास्ता में जितना सॉस पसंद है आप उतना सॉस डाल सकते हैं, इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको इतना ही सॉस डालना है। इसमें अब मैं थोड़ा सा पास्ता का वाटर ऐड कर रहा हूँ जो हमने साइड करके रखा था। पास्ता का वाटर इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने इसमें पास्ता जो बॉईल किया उसका वीटी टेस्ट है, हमने जो इटालियन सीजनिंग डाला उसका भी फ्लेवर है, हमने ऑयल डाला है, हमने सॉल्ट डाला है, जिसके कारण पास्ता का फ्लेवर इमेंस ही होगा, कम नहीं होगा। और अब चीज लवर्स के लिए 2 प्रोसेस चीज क्यूब डाल रहा हूँ और डिसेंट क्वांटिटी में मोज़रेला चीज ऐड कर रहा हूँ। अब इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पास्ता के लिए। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 टीस्पून शुगर। अब फाइनल टेस्ट चेक कर सकते हैं, अगर आपको सॉल्ट या इटालियन सीजनिंग एडजस्ट करनी है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और हो गए हमारी व्हाइट सॉस पास्ता कैफे स्टाइल में बिल्कुल रेडी। तो ये थी हमारी कैफे स्टाइल व्हाइट सॉस पास्ता विद दैट सीक्रेट ट्विस्ट। आप ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करें एंड आई गारंटी यू कि आपने इससे बढ़िया फ्लेवर की व्हाइट सॉस पास्ता नहीं खाई होगी। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अपने पास्ता में कौन सा स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ सीक्रेट इन माय एवरी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कुकिंग।